यीशु जाके किसी को चंगा कर रहा है वो एक बात है, Jesus going and healing someone is one पर thing. यीशु जा रहा है और पीछे से उसने यीशु को भी नहीं छुआ, वस्त्र के छोर को छुआ. And this is another thing that Jesus is going and she did not touch Jesus, she touched the hem, यीशु को नहीं छुआ, उसके वस्त्र के छोर को छुआ. a corner of his clothing. और बाइबल कहती है सामर्थ्य यीशु से. और उसने कहा किसने छुआ मुझे, किसने छुआ? And the Bible says power came out of him and he said, who touched me? Now 7 are waiting. प्लेट में खाना रखे. Let someone come and give us food in the plate. There was one violent in faith. एक उसमें था जो विश्वास में बलपूर्वक किचन में गया, अपनी थाली में डाला और खा गया जो उसके लिए था पहले से. 7 भूखे बैठे हैं क्योंकि कह रहे ओ जी किसी ने परोसा ही नहीं हमें. One went to the kitchen, took the food in the plate, ate what belonged to him, and the remaining 7 were waiting in the drawing room. Nobody gave us food. अपने पड़ोसी को बोलो आज ले लो जो आपका है. Tell your neighbor, take what is yours today. कितने लोगों के घरों में मम्मी कभी कहती है कि बेटा रोटी बना के रखिए खा लेना, हाथ दिखाओ ऐसे. How many people have their mother telling them, there's food for you in the kitchen, go get it. Go भूख eat it. लगती है तो आप क्या करते हो? When you're hungry, what do you do? भीख मांगते हो मम्मी. Do you beg, mama? रोटी तो रखी है किचन में. There's food for you in the kitchen. यीशु ने कहा Jesus said, चंगाई बच्चों की रोटी है. healing is the children's bread. चंगाई बच्चों की रोटी है. 2000 साल से कैसरोल में गर्मा गर्म रखी है. विश्वास का हाथ बढ़ाओ और ले लो अपनी चंगाई की रोटी आज यीशु के नाम में. Healing is the children's bread. It's been kept warm for you since 2000 years. Extend your hand of faith and take what belongs to you in Jesus' भीख name. नहीं मांगनी, ले लेना है जो तुम्हारा है विश्वास से. Don't beg for what already belongs to you. Take it by faith. वो स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, उसने कहा ओ यीशु अगर तू चाहे तो मुझ पर दया. उसने कहा आज जब उसके छोर के वस्त्र के छोर को छूंगी तो चंगी हो. पूछा भी नहीं यीशु से, खुद उसने ये डिसाइड कर लिया आज जब उसके वस्त्र के छोर को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी. She did not even ask Jesus. She said, today when I touch the hem of his garment, I will be healed. She did not beg him. She just took it. उसके पास ज्यादा विश्वास था. आज के कई विश्वासी होते कहते प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो कर देना. She had more faith than the believers today. She didn't say, Lord, if you wish, then you do it. क्यों नहीं पता क्या इच्छा है परमेश्वर की? क्योंकि वचन में ढूंढा नहीं. Why do people not know what is God's will? Because they never look for it in His word. इसीलिए यीशु ने कहा कि चंगाई बच्चों की क्या है? So Jesus said, रोटी है. healing is the children's bread. रोटी है. It's the bread. अगर बच्चों की रोटी है तो बच्चों को भीख मांग कर गिड़गिड़ाने की. कोई बच्चा अपने घर में रोटी के लिए भीख नहीं मांगता. If it is the bread, then the children don't have to beg for it. No child begs for bread in और their सोचो house. इस बात को, अगर यीशु सच में सच बोल रहा है, And if Jesus is and really if telling the we truth, take Jesus at his word, और जो यीशु कह रहा है अगर उसको शब्दों को हम सच मान लेते हैं जैसा वो कह रहा है, your life will change when you start to take Bible at its word. आपकी जिंदगी बदल जाएगी जब बाइबल के वचनों को आप जैसा लिखा है वैसा ग्रहण करोगे. अगर रोटी सच में चंगाई की बच्चों की रोटी है जो यीशु ने कहा, If truly healing is the children's bread, तो इसका मतलब उसके घर में भी बच्चों को भीख मांगने की जरूरत नहीं है रोटी के लिए. then that means even in his house his children don't have to beg for that food. और आप सोचो जब वो चंगी हो गई And imagine when she was तो healed, यीशु ने उसको डांट नहीं लगाई. Jesus did not rebuke her. कैसे मुझसे बिना पूछे ले ली? तो यो कह रहा उसने ले ली. यीशु को बाद में बता दे किसने छुआ मुझे, ले ली. वही निकाल ली सामर्थ्य यीशु के अंदर से उसने. Jesus did not say how dare you, but she took it from Jesus. He got to know that someone took it. Think about that. सोच के देखो. कभी सोचा आपने इस बारे में? Have you सोचो आज. ever thought नहीं about सोचा this? तो आज सोचो. If you've not, think about it now. वो जो लेपर था, जो कोढ़ी था, उसने उसकी वर्शिप करी. यीशु ने कहा मैं चाहता हूं, अगर तू चाहता है मैं चाहता हूं. The man who was a leper came and worshipped Jesus and said, if you wish, and Jesus said, I am willing. वो एक लेवल है, वहां कई लोग हैं. That's one level. Many people are there. मगर ये स्त्री, But this woman, उसने कहा she said, वॉयलेंस देखो फेथ में, वॉयलेंट फेथ, बलपूर्वक ऐसा विश्वास. क्योंकि जो लहू बहता था लेविटिकल लॉ के हिसाब से वो अशुद्ध थी, और अगर वो शुद्ध लोगों के बीच में जाती तो उसको पत्थर मार के मार दिया जाता. as per the Levitical law, she was unclean since she was bleeding and she could have been stoned to death. ये बिल्कुल भी नहीं है जो मेरे को प्रभु का आत्मा बोल रहा है. मैं बोल रहा हूं, फिर वचन में चलेंगे. बस ध्यान से सुनो. उसने अपनी चंगाई के लिए, वो इतनी भूखी थी कि वो मरने के लिए भी तैयार थी. She was so hungry for her healing that she was even willing to die for it. There was no victimhood in her.
उसमें कोई बेचारापन नहीं था. वो नहीं कहती हाय, मुझे आज लोग बोलते हैं हाय हमारे पास कोई नहीं आया, Today हाय people say- हमारे ऊपर हाथ नहीं रखा, हाय हम तो नहीं जा सकते, हाय बड़ा रोड में गड्ढे हैं. वो अपनी उसने डिसाइड कर लिया था या तो चंगी होंगी या तो पत्थर मार के मार देंगे. उसको कीमत पता थी, वो एक यहूदी स्त्री थी, उसको पता था कि अगर वो लोगों के बीच में से जाएगी भीड़ के और अगर पकड़ी गई तो उसके साथ क्या होगा. Today people say, oh, they didn't come to us, they didn't pray for us, this and that. But this lady was a Jewish lady and she knew the cost, whether she will be healed or she will be stoned to death. She knew the cost. आप हमेशा देखना जो आप गवाहियां देखते हो वो उन लोगों की हैं जिनके अंदर फाइट की स्पिरिट थी, जो लड़ गए बीमारी से. उन्होंने कहा हम लड़ेंगे, हम बेचारेपन में नहीं रहेंगे. कॉपियां भर दी, घोषणाएं करते रहे. और वचन कहता है जब तुम शैतान का सामना करोगे, और शैतान का सामना कैसे करते हैं, वचन बोलकर, तो वो तुम्हारे सामने से दुम दबा के भाग जाएगा. When you will see all the testimonies, you will find that all those people had the fight in their spirit. They did not give up. They were not like victims. They kept on fighting. The Bible says when you resist the devil, how do you resist the devil? By speaking the word. When you do that, the devil will flee. यीशु जाके किसी को चंगा कर रहा है वो एक बात है, Jesus going and healing someone is one पर thing. यीशु जा रहा है और पीछे से उसने केवल उसने यीशु को भी नहीं छुआ, वस्त्र के छोर को छुआ. And this is another thing that Jesus is going and she did not touch Jesus, she touched the hem, यीशु को नहीं छुआ, उसके वस्त्र के छोर को छुआ. a corner of his clothing. और बाइबल कहती है सामर्थ्य यीशु से. और उसने कहा किसने छुआ मुझे, किसने छुआ. And the Bible says power came out of him and he said, who touched me? That's called taking what belongs to you by violent faith. इसको कहते हैं ले लेना जो आपका है एक बलपूर्वक विश्वास के द्वारा. Amen. तो हैं यहाँ ऐसे लोग जो आज बलपूर्वक लेने वाले हैं जो उनका है. So are there people of faith here who will take forcefully what belongs to them? Amen. एक प्रार्थना करो, हाथ खड़ा करो और एक your hand प्रार्थना and करो, pray. पवित्र आत्मा मुझे ऐसा वायलेंट फेथ दे, ऐसा बलपूर्वक विश्वास दे प्रभु कि आज जो तूने मेरे लिए रखा है कोई भी चीज मुझे रोक ना पाए, वो विश्वास से बलपूर्वक ले लेने के लिए. Amen. Say, Holy Spirit, give me that violent faith that what you have kept for me, nothing will be able to stop me or hinder me from taking what belongs to me by violent faith. Okay, you can be seated. आप बैठ सकते हैं. Amen. तैयार हैं कुछ सीखने के लिए वचन से? Are you ready to learn something from the word? We love you too. Thank you so much. Amen. आप जानते हैं जब मैं आज गवाही देख रहा था जो प्रभु कर रहा है, मैं कहता प्रभु जितनी अफवाहें, जितना बुरा भला लोग बोलते हैं, वर्थ इट है. When I was seeing the testimonies, I was saying, Lord, all the rumors, all the bad things people say, जो it is worth hate, it. जो गालियां, जो ये सब मिलती हैं, All the hate, the anger for people that we फर्क नहीं पड़ता जब प्रभु तो ऐसे ऐसे काम कर रहा है लोगों के Lord, जीवन. it doesn't matter when you're working like this in people's lives. Amen. मगर आज मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिखाने वाला हूं और मैं चाहता हूं ध्यान धरकर आप जितने लोग यहाँ हो, जो ओवरफ्लो में हैं, जो ब्रांचेस में, ध्यान धरकर इस बात को सुनना. कोई आपको सुनने से वंचित ना करने पाए क्योंकि विश्वास सुनने से आता है. All those people who are here in the overflows, in the branches, hear carefully because faith comes by hearing.